राधे राधे। सपनों का घर हिंदी कहानी। किसी शहर से कुछ दूर एक किसान अपने गांव में रहता था। वैसे तो वह संपन्न था, पर फिर भी वो अपने जीवन में खुश नहीं था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर किसी अच्छी जगह बस जाएगा। अगले ही दिन उसने एक जान पहचान के रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और बोला, भाई मुझे तो बस किसी तरह ये जगह छोड़नी है। बस कोई सही प्रॉपर्टी दिला दो तो बात बन जाए। क्यों, क्या दिक्कत हो गई यहाँ आपको? एजेंट ने पूछा। आओ मेरे साथ, किसान बोला। देखो कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते देखो और ये छोटी सी झील देखो। इसके चक्कर में पूरा घूम कर रास्ता पार करना पड़ता है। इन छोटे छोटे पहाड़ों को देखो, जानवरों को देखो, चराना कितना मुश्किल होता है। जानवरों को चराना कितना मुश्किल होता है। और ये देखो, यह बगीचा आधा समय तो इसकी सफाई और रखरखाव में ही चला जाता है। क्या करूँगा मैं ऐसी बेकार प्रॉपर्टी का? एजेंट ने घूम घूम कर इस इलाके का जायज़ा लिया और कुछ दिन बाद किसी ग्राहक के साथ आने का वादा किया। इस घटना के 1-2 दिन बाद किसान सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी का पता चल जाए जहां वो सब बेच बाच कर जा सके। तभी उसकी नज़र एक आकर्षक ऐड पर पड़ी। ले सपनों का घर, एक शांत सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, सुंदर झील और पहाड़ियों के बीच, शहर की भीड़ भाड़ से उचित दूरी पर बसाएं एक स्वस्थ सुंदर आशियाना। संपर्क करें एक्सेट्रा। किसान को ये ब्यौरा बहुत पसंद आया। वो बार बार उस ऐड को पढ़ने लगा, पर थोड़ा ध्यान देने पर उसे लगा कि ये तो उसी जगह की प्रॉपर्टी का ऐड है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने दिए हुए नंबर पर फ़ोन लगाया और सचमुच ये उसी की प्रॉपर्टी का ऐड था। तब किसान को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपनी मनचाही जगह पर रहता है और ये उसकी गलती थी कि उसने अपनी ही चीज़ों को हमेशा गलत ढंग से देखा। अब किसान वहीं रहना चाहता था। उसने तुरंत अपने एजेंट को कॉल किया और इस ऐड को हटाने को कहा। फ्रेंड्स, इस किसान की तरह ही कई बार हमें भी अपनी लाइफ में बहुत कंप्लेंट्स होती हैं। लगता है कि हमारा जीवन ही सबसे बेकार है, हमारी नौकरी में ही सबसे ज़्यादा प्रेशर है, हमारी पर्सनालिटी ही सबसे सबसे कठिन है। पर क्या आपने कभी दूसरों की नज़र से अपनी लाइफ को देखने की कोशिश की है? क्या वाकई में आपकी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है या आपने खुद ज़रूरत से ज़्यादा उसे ऐसा बना रखा है? कहीं किसान की तरह आप भी अपने जीवन के सौंदर्य को अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आपको भी आपकी